हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर एक प्रेमी पिता है। ये पिता शब्द बड़ा प्यारा है, जिसका दूसरा अर्थ है व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाला। वो सारे अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है। प्रकृति में अव्यवस्था से भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रकृति में छेड़छाड़ से अकाल और महामारी आती है। शरीर में अव्यवस्था आ जाए तो बीमारी आती है। मन अव्यवस्थित हो जाए तो पागलपन आता है। अगर धर्म में अव्यवस्था हो जाए, धर्म में बुराई बढ़ जाए, धार्मिक अज्ञानता, धार्मिक अंधापन, अंधविश्वास, धर्म में पाखंड फैल जाए तो धर्म मर जाता है। आज हम धर्म की मृत्यु पर चिंतन करें। 21वां सामान्य सप्ताह 30 अगस्त 2023 बुधवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 13 और संत मती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 27 से 32 तक। ईश्वर सारी सृष्टि का व्यवस्थापक है। मनुष्य उस सृष्टि का ताज है, यानी मनुष्य में दिव्य व्यवस्था की सबसे बड़ी संभावना है। मनुष्य में दुनिया को व्यवस्थित करने और सारी दुनिया की अगुवाई का जिम्मा है। मनुष्य चाहे तो इसे बड़ा व्यवस्थित और सुरक्षित आनंदमय जगह बना सकता है, और यदि मनुष्य चाहे तो जो एटम बम बनाया हुआ है उससे संसार को समाप्त कर सकता है। अव्यवस्था अंधेरे का प्रतीक है। आज हमें देखना है कि हमारी दुनिया किस ओर जा रही है, व्यवस्था की ओर या अव्यवस्था की ओर। अव्यवस्था मृत्यु का प्रतीक है, अव्यवस्था अंधेरे का प्रतीक है। ईसा ने अपने समय में धर्म में और अपने समाज में और विभिन्न स्तरों पर बड़ी अव्यवस्था देखी। अव्यवस्था बोधहीनता का लक्षण है। अव्यवस्था सजगता का लक्षण है। संवेदनशीलता का अभाव है। ईसा ने अपने समय के धार्मिक अगुवाओं, नेताओं को अहंकार से भरे हुए देखा। उनमें सत्य का अभाव था, सच्चाई से दूर थे। पवित्र आत्मा की प्रज्ञा उनमें नहीं थी और आध्यात्म भी नहीं था। आध्यात्म के नाम पर पाखंड, दिखावा और ढोंगपन था। आज हमें ये देखना है कि हमारे बीच कैसी हालत है। उस समय के धार्मिक नेता सत्य के साथ नहीं थे। मंदिर में, मंदिर की सारी व्यवस्था में, मंदिर की देखरेख में अव्यवस्था फैली हुई थी। बुराई, लालच, दिखावा, पाखंड ये भरा पड़ा था। आज भी विभिन्न स्तरों में ये है, हमें स्वीकारना है। जहाँ भी अव्यवस्था और अराजकता है, ईश्वर वहाँ व्यवस्था लाना चाहता है। समय समय पर नबी, महात्मा, धर्म सुधारक, समाज सुधारक हमें जगाने के लिए और धर्म के माध्यम से, विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से जगाने के लिए हमारे बीच आते रहे हैं। कितने भक्ति आंदोलन हुए, कितने लोगों ने जगाया। ईश्वर विभिन्न रूपों में हमें जगाता रहा है और ईसा के द्वारा ईश्वर विशेष रूप से हमें जगाने आए। ईश्वर जगाने वालों को भेजता रहा है। ईसा ने अपने समय के धार्मिक अगुवाओं को बड़े कठोर शब्दों में फटकारा। उनके कार्यों का, उनके अंधेपन का विरोध किया। आज भी उसकी ज़रूरत है। ईसा ने मंदिर की सफाई की, मंदिर के पुरोहितों और व्यवस्थापकों के बुरे व्यवहार, उनकी अज्ञानता का खंडन किया। जब धार्मिक अगुवा धर्मांध हो जाएंगे
तो वही होगा जो रेल का पटरी से उतर जाना होता है। इंजन उतर गई तो सारी बोगियां उतर जाएंगी। जब धर्म में अहंकार, दिखावा, धार्मिक पाखंड बढ़ जाता है तो धर्म की आत्मा मर जाती है, सत्य की आत्मा मर जाती है। सत्य का धर्म से लुप्त हो जाना ही धर्म का मरना है। केवल धर्म दिखावा रह जाता है, एक झुंड रह जाता है, पर उसमें आत्मा चली जाती है। प्रभु ईसा ने अपने समय के धर्म में, लोगों के बीच, मंदिर की व्यवस्था में यही देखी। बुराई का सच को ढक लेना धर्म का मर जाना है। इसलिए ईश्वर समय समय पर नबियों को, महात्माओं को, धर्म प्रवर्तकों को धर्म में पवित्रता की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और जीवन की समरसता को बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों को, संतों को, महात्माओं को भेजता रहा है। ईसा धर्म में आत्मा और अनंत जीवन का प्रवाह करना चाहते थे। इसलिए धर्म में उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की, मंदिर की सफाई की, मंदिर में आनंद और सच्चाई का उत्साह लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका कीमत चुकाना पड़ा। अपने जीवन से उन्हें हाथ धोना पड़ा, इसीलिए उसे क्रूस दिया गया। धर्म की सफाई आसान नहीं है। धर्म से अधर्म को निकालना सबसे बड़ी जोखिम है, चुनौती है। आइए हम प्रार्थना करें व्यक्तिगत स्तर पर कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं। आइए हम प्रार्थना करें सामुदायिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और जहाँ भी हम हैं ईश्वर के योजनाओं के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन में पवित्रता को स्थान दें, सुधार करें और पवित्र आत्मा की संगति करें। आमीन।